सासाराम लोकसभा क्षेत्र की जनता मुझे आवाज दे रही है। गत 2019 के लोकसभा चुनाव में लाखों लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर यह साबित किया कि आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव में एक सेवक के रूप में आप चुनावी दंगल में आकर अपनी किस्मत फिर आजमाएं। हम लोग आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। ये बात सासाराम लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी मनोज कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सासाराम लोकसभा की जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है, मैं भी उनके विश्वास का कर्जदार हूं। जिस दिन मैं इस क्षेत्र का सेवक बन गया, निश्चित रूप से एक कर्मठ सेवक के रूप में मैं सासाराम लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करता नजर आऊंगा। उन्होंने कहा कि आज सासाराम लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारी कमियों को मैं देख रहा हूं। क्षेत्र के लोग आज भी उन कमियों को एहसास करते नजर आ रहे हैं जिस कार्य को जनप्रतिनिधियों द्वारा करना चाहिए था। उन्होंने कहा, अब तक इस क्षेत्र के उक्त कमियों को दूर नहीं किया गया। भगवान की कृपा से अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस क्षेत्र का बेटा, भाई, भतीजा यानी एक परिवार बनकर क्षेत्र की कमियों को दूर करूंगा और सासाराम लोकसभा का जिस प्रकार नाम है उसके अनुसार बनाने और सजाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आइए सुनते हैं मनोज कुमार क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं आज चुनावी माहौल की ओर लेके चल रहा हूं। आप जान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, काफ़ी घमासान होने वाला है। मैं वैसे लोगों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं जो 2024 में चुनावी मैदान में कूदने का मंशा बनाए हुए हैं। आइए मैं आपसे रूबरू कराता हूं, मनोज कुमार से रूबरू कराता हूं जो सासाराम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और लड़कर एक इतिहास रचने का काम किए थे। उस वक्त वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे और उस हाथी छाप से उन्होंने लड़ने का काम किया था और लगभग 1 लाख वोट लाने का भी काम किया था। एक नई पहचान के साथ मनोज कुमार का नाम काफ़ी चर्चे में आया है। आज आइए मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि 2024 में वो चर्चे में हैं, एक उम्मीदवार के रूप में चर्चे में हैं। किस तरह इस बार चुनावी रणनीति रहेगा ये उनके ज़ुबानी में आपको और मैंने आपको बताया कि 2024 में ये चुनावी दंगल में आ रहे हैं। क्या मंशा है, क्या करना चाहते हैं? मनोज जी, सबसे पहले बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बिहार दर्शन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत सारे हम जैसे लोग जो पॉलिटिक्स में हैं या सामाजिक कार्यकर्ता या समाज में काम कर रहे हैं, उनके आवाज़ों को आप हज़ारों लाखों लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल है, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 2024 में जी चुनावी दंगल में कूदने का मंशा बनाए हैं, क्या है? देखिए सर, ऐसा है कि सबको मालूम है कि 2019 में मैं चुनाव लड़ा था और लाखों लोगों ने मुझे वोट दिया था और लाखों लोग वोट मुझे दे करके मेरा पहचान बनाया था। और मनसा की जो बात होती है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ज़मीन से उठा हूं। मेरे लिए जगह नहीं है। कहने का मतलब, आप जानते होंगे बहुत सारा नाम इस चर्चित बड़ा चेहरा है सासाराम पार्लियामेंट में। वो खुद बैनर हैं, उनके पीछे भी बड़ा बैनर है। लेकिन मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि कौन कौन बड़ा बैनर है यहाँ सासाराम में। लेकिन उन सारे चीज़ों को अगर देखिएगा तो उसमें मुझे कंपेयर कीजिएगा तो मेरा जो फिगर है तो यही निकल कर के आएगा कि मेरे लिए जगह नहीं है, मुझे जगह बनाना है। उनके लिए तो जगह है, वो भारत के किसी भी कोना से लड़ना चाहें तो लड़ जाएंगे, उनका टिकट भी कोई नहीं काटेगा। लेकिन हम जैसे संघर्ष करने वाले लोग ज़मीन से उठे हैं और हम लोग के लिए जगह ज़रूर नहीं है, लेकिन जगह बनाने के लिए जगह जो है हमारे लिए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो आप बात 2024 का कर रहे हैं तो 2024 में तो ज़रूर मैं, देखिए चुनाव तो मैं लड़ूंगा। लाखों लोगों का मांग भी है कि आपको चुनाव लड़ना है फिर से, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अब मेरे लिए जगह नहीं है, जगह बनाने के लिए मुझे संघर्ष करना है और मैं कर रहा हूँ प्रत्येक दिन। लाखों लोग आपको आशीर्वाद दिए थे 2019 में। जी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आपके पीछे तो लोग हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, लाखों लोगों का मांग है, लाखों लोग मेरे पीछे हैं और सभी लोग का कहना है कि नहीं चुनाव फिर से लड़िए। तो मुझे
कोई कहने का मतलब जब लोग का मांग है तो चुनाव में तो मैं रहूँगा। तो क्या किसी पार्टी से आएंगे? देखिए, पार्टी अभी तो फ़िलहाल मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, और लेकिन ज़रूर पार्टी लोकतंत्र में देखिए सर, सब स्वतंत्र हैं। अगर कोई पार्टी में भी नहीं रहे तो आदमी चुनाव तो लड़ ही सकता है, और चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कोई कहने का मतलब नहीं है। लेकिन मुझे किसी पार्टी से गुरेज भी नहीं है, मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी पार्टी का डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला दिन में ज़रूर सोचूंगा। लेकिन अभी ये मनोज कुमार हैं, और मनोज कुमार जैसा बता रहे हैं कि 2019 में मैं जब चुनाव मैदान में आया था, लाखों लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। 2024 में मैं पूरा श्योर हुआ कि इस बार भी मैं चुनाव मैदान में आऊँगा, अपनी किस्मत आजमाऊँगा, और साथ ही साथ ये भी मैं देखूँगा कि इस बार लोगों का आशीर्वाद किस तरह से प्राप्त हो रहा है। साथ मैं देख रहा हूँ कि ज़िला परिषद का चेयर भी आपके परिवार में है, कुदरा का प्रमुख चेयर भी आपके परिवार में है। सबको मालूम है, पहले से मालूम है। मैं बहुत बार आपका चैनल पर भी मैं बोल चुका हूँ कि मैं 2019 का फाइटर था, तीसरा नंबर का मैं फाइटर था, संसद का मैं चुनाव लड़ा था, लाखों लोगों ने मुझे वोट दिया था। उसके बाद ज़रूर मैं चुनाव हार गया, लेकिन मेरी पहचान दोनों ज़िला में थी, सासाराम रोहतास में भी और कैमूर ज़िला में भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं चुनाव हार गया, लेकिन बहुत सारे लोगों से मेरा पहचान हुआ, आशीर्वाद मुझे मिला। उसी क्रम को लेकर के मैंने आगे बढ़ा, और जो त्रिस्तरीय चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें कहने का मतलब एक अच्छा 2021 में जो एक अच्छा आशीर्वाद मिला, जनता का रिस्पॉन्स मिला, एक अच्छा आशीर्वाद मिला। तो आशीर्वाद ये मिला कि मेरे जो छोटे भाई की वाइफ पूनम भारती हैं, रोहतास जिला के करहगर जो प्रखंड है, करहगर पश्चिमी से, वो 7,500 वोट से जीती थी। लोगों ने आशीर्वाद दिया, और वो जीतने के बाद में फिर चेयरमैन में भी लोग मदद किए, सभी लोगों ने मदद किया, सभी कौम के लोग, सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों ने मिल करके और चेयरमैन भी बनाने का काम किया। मेरे बड़े भाई को लोग ब्लॉक प्रमुख भी बनाया, कुदरा का, जिस ब्लॉक से हम आते हैं। तो कहने का मतलब काम तो हो रही है। और जिला परिषद का चेयरमैन बनने के नाते जिला परिषद में सैकड़ों 400-500 से ज़्यादा योजना चल रहा है, जहाँ तक मुझे मालूम है। अगर मुझसे पूछिएगा, ज़रूर थोड़ा सा बदलाव हो गया। इधर बीच एडीएम साहब थे, एडीएम साहब को हटा के लोग डीडीसी, पहले डीडीसी साहब थे, डीडीसी साहब को हटा के एडीएम साहब को लाया गया। एडीएम साहब बहुत अच्छे काम किए, और अभी डीडीसी साहब हैं, तो डीडीसी साहब भी अभी जस्ट 1 महीना से बने हैं, तो वो भी काम करना शुरू किए हैं। तो कहने का मतलब एक सवाल है कि जिस तरह से रोहतास ज़िला में आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कैमूर ज़िला के कुदरा में भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जी जी, तो क्या ये उम्मीद लगा सकते हैं कि लोकसभा में भी आपको? चुनाव होता है कि अलग चुनाव होता है, वो पार्टीगत नहीं होता है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो होता है ये पार्टीगत होता है, दलगत वोट होता है। अब उसमें अभी तक तो मैंने बोला कि किसी दल का मैं डिसाइड नहीं किया हूँ, लेकिन आने वाला दिन में मैं देख रहा हूँ, ज़रूर अगर ऐसी कुछ संभावनाएं बनी तो मैं करूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। मेरा यही उम्मीद है, मेरी तैयारी चल रही है, और पूरा मेरा मन है कि मैं 2024 का चुनाव लड़ूंगा। जरूर। देखिए, मनोज कुमार हैं, और मनोज कुमार जैसा कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ। 2024 के लिए ये पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे, अपनी किस्मत आजमाएंगे। और जाहिर चीज़ है कि जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो निश्चित तौर पर लोकसभा का भी चुनाव में मुझे आशीर्वाद मिलेगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।